जन्म जन्म जतन करारी अंतराम कही आवत नाही अंतराम कही आवत नाही अंतराम कही आवत नाही अंतराम कही आवत नाही आवत नाही कही आवत नाही कही आवत नाही। जन्म जन्म केवल एक जन्म नहीं, हमारा आपका केवल यही जन्म थोड़ी है। इसके पहले हमने 84 लाख योनियों को पीछे छोड़ा है। कितना? 84 लाख योनियों को, और फिर जाके भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए कहा गया दुर्लभो मानुषो देहि, ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सज्जन दयगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाहि बजहि पर लोक समारा, पाहि बजहि पर लोक समारा, लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी कह देते बड़े भाग्य कुकुर तन पावा, कह सकते थे बड़े भाग्य गदहा तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, अरे ये भी कह सकते थे महाराज बड़े भाग्य गाय के तन पावा, गाय गाय की तुम पूजा भी करते हैं, उनका दूध भी अमृत होता है, गाय में 33 कोटि देवताओं का वास भी होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष, क्योंकि जो कार्य आप इस जन्म में रह के कर सकते हो तो किसी अन्य योनि में रहकर नहीं कर सकते। इसलिए अरे महाराज कुत्तों को भी कुछ समझ तो होती है। इस बार मैं गांव गया बहुत समय के बाद, तो गांव में हमारे जैसे आजान शुरू हुई ना, आजान पढ़ते ना, अब जितने कुकुर थे महाराज सब लगे आजान पढ़ने, और एक ही स्वर में। हमने कहा ये कौन है? तो हमारे मित्र बोले महाराज जो अपने गांव के मरे सब हुई है। हमने कहा हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं? बोले इनकी बैठका ही नहीं है, यही बैठते हैं और इकट्ठे महाराज। और सच बताऊं आपको, जैसे हमने
अपने दरवाजे पर बाउंड्री करवाई, गेट लगाया, तो पहले आके वही दरवाजे पर पूरे बैठक रहे जाए, 10-15 मिनट बैठे। तो अब उस समय मैं यहाँ आ गया था, 2 दिन के लिए मैं बीच में आया था, श्रीमती जी वहीं पर थी। और वहां पर महाराज यहाँ से गए, बोले कि जैसे गेट लगा, हमने गेट बंद किया, अब कुल इकट्ठे आए थे महाराज, भौं 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 करने लगे। अब हम कहाँ जाए? हमारे श्रीमती जी ने कहा कि मानो वो हमसे शिकायत कर रही हो। हमने कहा उसकी भाषा समझ ली भाई, कुछ लोग समझते हैं। बोले नहीं, ऐसा लग रहा था। हमने कहा फिर? कहते जब तक रहना इसको रोटी खिलाना है। हमने कहा ठीक है, तो आपसे रोटी की डिमांड लेकर है, इसको रोटी खिलाओ। कहने का भाव, व्यक्ति का जैसे चिंतन अंतमति सो गति। तो व्यक्ति अगर चाहे तो अगर आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपका जीवन बन जाएगा। महाराज भरत जी की मृत्यु हुई, अगले जन्म में ये मृग बने, लेकिन मृग के शरीर में भी इनको ये याद था कि मैं कौन था। हम में से, आप में से किसी को नहीं याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन एक बात बताएं, अगर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम हो, हम आपको बता देंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे। जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आपको बता देगा आप पिछले जन्म में क्या थे, पता चल जाता है। भरत जी को ये लगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, और मृग के संग से आज मैं मृग बना हूं। बहुत अपने आप को धिक्कारे, बहुत धिक्कारे, बड़ी फटकार लगाई। और उसी नदी में जाके कंठ तक जल में बैठे रहते भरत जी, गले तक डूबे रहते। कथा कहती है एक बार उस जंगल में आग लगी। उस जंगल में रहने वाले अन्य पशु पक्षी सब भाग गए, लेकिन ये मृग रूपी भरत जी नहीं भागे। ये भगवान का चिंतन करते 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 उसी आग में जलकर भस्म हो गए। और फिर इनका तीसरा जन्म हुआ, और तीसरा जन्म एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के कुल में हुआ, फिर मनुष्य बन तीसरे जन्म में। और मन में ऐसा विचार कर लिया, जन्म हुआ जैसे होश संभाले होंगे, साल 1.5-2 साल के रहे होंगे, मन में भरत जी को अपने तीसरे जन्म की बात याद है, और सोच लिया कि अब मैं बोलूंगा ही नहीं। अग्निहोत्र बहुत अच्छे विद्वान थे इनके पिताश्री। पिताश्री ने जब कुंडली बनाई, देखा अरे ये तो मेरा बालक, मेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, ये तो बड़ा विद्वान होगा, ये तो कोई साधु संत लगता है जो मेरे घर में जन्म ले लिया। मैं इसको पढ़ा लिखा के ना बहुत बड़ा योग्यवान बनाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा। ऐसा पिताजी ने मन में सोचा। एक दिन पिताजी बोले, बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसको याद कर, और याद करके ना मुझे शाम को सुनाना। भरत जी ने सोचा कि आज ये कह रहे हैं कि मुझे गायत्री मंत्र सुनाओ, और कल को कहेंगे कि बेटा तुम सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर लो, परसों बोलेंगे कि बेटा विवाह संस्कार याद कर लो, फिर बोलेंगे गृह प्रवेश याद कर लो। मैं जिस दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूं, पिताजी उसी में फंसाना चाहिए। इसलिए भरत जी ने सोचा कि अब मैं बोलूंगा ही नहीं। तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत ही पड़ा। इन्होंने सोचा कि मैं बोलूंगा ही नहीं, और नहीं बोले। पिताजी कहते हैं लगता है ये बिल्कुल जड़ बुद्धि है क्या, और इसलिए नाम पड़ गया जड़धर, नाम ही पड़ गया। समय आने पर पिता की मृत्यु हुई। अब भाभियां क्या करती महाराज,
बाबू ने देखा ये तो करता धरता कुछ नहीं है, बस केवल हमेशा खाता ही रहता है।